ऋग्वेद प्रथम मंडल 10वां सूक्त और दूसरा मंत्र। ओम यत्सानुः सानुमारुः वरियुस्पष्टकर्त्वं तदिन्द्रो अर्थं चेतति यूथेन वृष्णिरेजति। पदार्थ: जैसे यूथेन वायुगण अथवा सुख के साधन हेतु पदार्थों के साथ वृष्णि वर्षा करने वाला सूर्य अपने किरण समूह से प्रकाश करके सानोह पर्वत के एक शिखर से सानुम दूसरे शिखर को भूरी बहुधा आरुहत प्राप्त होता अस्पष्ट स्पर्श करता एजति क्रम से अपनी कक्षा में घूमता और घुमाता है, वैसे ही जो मनुष्य क्रम से एक कर्म को सिद्ध करके दूसरे को कर्तव्य करने को भूरी बहुधा आरुहत आरंभ तथा अस्पष्ट स्पर्श करता हुआ एजति प्राप्त होता है, उस पुरुष के लिए इंद्र सर्वज्ञ ईश्वर उन कर्मों के करने को सानोह अनुक्रम से अर्थम प्रयोजन के विभाग के साथ भूरी अच्छी प्रकार चेतति प्रकाश करता है। भावार्थ: इस मंत्र में भी इव शब्द की अनुवृत्ति से उपमा अलंकार समझना चाहिए। जैसे सूर्य अपने सम्मुख के पदार्थों को वायु के साथ वारंवार क्रम से अच्छी प्रकार आक्रमण आकर्षण और प्रकाश करके सब पृथ्वी आदि लोकों को घुमाता है, वैसे ही जो मनुष्य विद्या से करने योग्य अनेक कर्मों को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त होता है, वही अनेक क्रियाओं से सब कार्यों के करने को समर्थ हो सकता तथा ईश्वर की सृष्टि में अनेक सुखों को प्राप्त होता तथा उसी मनुष्य को ईश्वर भी अपनी कृपा दृष्टि से देखता है, आलसी को नहीं। क्या समझ में आता है इससे हमें? सूर्य चांद पृथ्वी की रोटेशन करते हैं, उसी तरह मतलब जो मनुष्य है वो मतलब वेद ग्रंथ पढ़ के मतलब और उपकार ले सकता है जो भगवान ने बना रखे। ठीक है, उसी बताओ। मैं बताता हूँ। जब सूर्य उगता है, मान के चलो सूर्य वहाँ से उगता है, ठीक है, उसकी अगर रोशनी पड़ेगी तो पहले इधर पड़ेगी, इस लैपटॉप पे पड़ेगी या इससे पीछे वाले पे पड़ेगी? पहले वाले पे पड़ेगी। जब सूर्य उगता है तो सबसे पहली जो चोटी पड़ेगी सूर्य की तरफ, उस पर पहली रोशनी पड़ेगी, फिर क्रम से दूसरी पे पड़ेगी, फिर तीसरी पे पड़ेगी, ऐसे पूरे जगत को फैलाती हुई जाती है। समझ गए? रैंडमली नहीं जाती, तरीके से जाती है, हर चीज़ सिस्टम से गुथी हुई है। उसी तरह से जो व्यक्ति अपने कर्मों को इसी तरह से सीरियल वाइज करता है बिना रुके, आपको 10 काम दिए, 10 काम में से कुछ भी उठा के आपने शुरू कर दिया तो आपको सफलता मिलेगी असफलता मिलेगी। पर जब कोई व्यक्ति उसे क्रम से करना स्टार्ट करता है तो उसके ज्ञान की भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर लिखा है कि सर्वज्ञ ईश्वर उन कर्मों को अनुक्रम से उसको ना प्रकाशित करता जाता है उसको। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। आपने स्कूल में ABC पढ़ी, क ख ग पढ़ा, उस समय पर आपने जब वो पढ़ा होगा तो आपको बड़ा कठिन लगता होगा, अरे बाप रे ये क्या चीज़ है, ठीक यार ये मैथ्स क्यों पढ़ाई जा रही है, ठीक है यार ये अकाउंट्स क्यों पढ़ाई जा रही है। और जब आपको रियल वर्ल्ड में आए आप तो आपको वही चीज़ काम देने लगी। बिजनेस में ले सकते हैं, नौकरी में ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। तो वहाँ पर आपके जो पूर्व ज्ञान है वो क्या होता। अगर आपको हम पहले ABC ना सिखा के पहले सोशल स्टडी पढ़ा देते तो क्या होता, दिमाग ख़राब हो जाता आपका, है ना। तो क्रम से आप पढ़ते हुए आए तो आपका ना एक बेस बना, ज्ञान का एक बेस बना, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद, तो एक ज्ञान का बहुत बड़ा भवन खड़ा हो गया और उसका उपयोग आप कर रहे हो, तो उससे कई चीज़ें आपकी प्रकाशित हो रही है। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि आप अपने जो भी कर्म है ना उन्हें क्रम से करते हुए चले जाओ। पहले क्या चाहिए, जैसे क्या होता है, मैं बिज़नेस में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। कई बार क्या होता है कि ना बंदे को ये नहीं समझ में आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, फंस जाता है, कहाँ से शुरू करूँ, इतना सारा काम है, यहाँ से करूँ कि वहाँ से करूँ। तो ये मंत्र उसको गाइड कर रहा है कि जो तेरे सामने सबसे निकट कार्य है, जो सबसे छोटा कार्य है, जिसे तू कर सकता है, वह सबसे पहले कर। उसको करने के बाद फिर उससे बड़ा कार्य कर, फिर उससे बड़ा कार्य कर। ऐसे करते 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 तू पूरे उसको नाप लेगा ठीक से, हैं, गेम लेवल की तरह। हाँ, इजी के बाद हार्ड, सीधा अपना बीच में ही नहीं कूदना है। जज्बा गेम की तरह ही होना चाहिए, जैसे हम गेम खेलने का लेवल पार करना है हाँ करके कर ही जाते हैं। हाँ,
कितनी भी बड़ी चढ़ाई हो, पहले शुरुआत एक कदम से ही होती है। ठीक है, तो ये मंत्र में यही कहता है कि सरलता से शुरू करें और उसके बाद जटिलता की ओर बढ़ें, क्रम से चलें। ठीक है, आप इस चीज़ का प्रमाण सृष्टि में भी देख सकते हो। आपने पढ़ा होगा शायद कि हमारे शरीर में छोटे छोटे सेल होते हैं, कण होते हैं। ये सेल आपस में जुड़े तब जाकर इतना बड़ा शरीर बना। कितना भी बड़ा शरीर हो, अगर वह सेल अपनी जगह पे नहीं रहेगा तो वह शरीर नहीं टिक पाएगा, है ना। तो सबसे पहले छोटे से शुरुआत करते हैं, स्वयं ईश्वर भी, सिंपल से। अब इसको आप कैसे ले सकते हो, मान लो कोई आपको बड़ा कठिन सब्जेक्ट मिल गया, कुछ समझना है आपको, तो उसकी सबसे ना हल्की भी तार पकड़ो। बेसिक क्या है इसका, बेस पकड़ के ना सिंपल उसे बिल्कुल सिंपल कर लो। उसके बाद फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी अपने आप बनती चली जाएगी। समझ रहे हो, सिंपल बेस से। आ गया समझ में? चलिए, ओ